तो आज मेरा दिन शुरू होता है इंदौर से लगभग 35 किलोमीटर दूर इन जंगलों के बीच के सुनसान रास्तों से। आज मैं निकल लिया हूँ गिद्दियाको वाटरफॉल और उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। तो इन जंगलों के बीच घने पेड़ों से ढके हुए इस सुनसान रास्ते पर चलते हुए हम काफी दूर तक आ गए, मगर ना कोई गांव हमें मिला, ना कोई इंसान। बस आसपास ये सुनसान जंगल और बीचों बीच हम चले जा रहे थे। और नेटवर्क कमजोर होने के कारण गूगल देवता ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। तो अब गिद्दियाको का रास्ता ढूंढना हमारे लिए और भी मुश्किल काम हो गया था। थोड़ा नेटवर्क आने पर हमें पता चला कि हम रास्ता भटक चुके हैं और हमारी लोकेशन पीछे ही छूट गई है। तो वापस गाड़ी रिटर्न लेकर हम गिद्दियाको का रास्ता ढूंढते हैं, मगर हमें इस जंगल के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता। थोड़ा आगे चलने पर एक सज्जन हमें थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं, तो उनसे रास्ता समझकर थोड़ी दूर तो जाने की हिम्मत जुटाते हैं, मगर आगे और भी घना जंगल होने के कारण इस सुनसान और कच्चे रास्ते पर जाने की अब हमारी हिम्मत दम तोड़ देती है और हम यहाँ से यू टर्न लेकर वापस इस जंगल से बाहर की ओर निकल आते हैं। बाहर आकर हमें पता चलता है कि ये झरना बस मानसून में ही चालू होता है, तो उस वक्त ही लोगों का आना जाना इधर होता है। ऑफ सीजन में इस सुनसान जंगल में कोई जाना पसंद नहीं करता। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अगर गिद्दियाको घूमने जाए तो मानसून के दौरान ही जाए और ग्रुप में जाए, ताकि इन सुनसान जंगलों में आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो अब हम निकल लिए हत्यारी को की तरफ। यहाँ तक पहुंचने का रास्ता तो आसानी से हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पर ना हमें हरियाली मिली, ना झरना मिला और ना ही नदी में पानी। मतलब ये लोकेशन भी मानसून में ही घूमने लायक है। तो यहाँ कुछ देर टाइम पास करके और इस गहरी सी खाई को निहार कर अब हम निकल लेते हैं मोहादी फॉल्स की तरफ। तो मोहादी फॉल्स का रास्ता एक गांव से होते हुए जाता है, जहां आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आपकी गाड़ी सुरक्षित जगह खड़ी कर सको। तो गाड़ी पार्किंग में लगाकर इन खेतों के रास्तों से होते हुए मैं पैदल पैदल निकल लिया मोहादी फॉल्स की तरफ। इन पहाड़ों की खूबसूरती मानसून के मौसम जितनी तो अभी नहीं थी, मगर फिर भी देखने लायक थी। झरने के करीब पहुंचे तो पता चला कि ये झरना भी बंद हो चुका है। ये भी मानसून के बाद ही कुछ दिनों तक चलता है। तो यार, झरना तो आज कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, मगर हाँ, मोहादी फॉल्स पर ये शानदार नज़ारे हमें देखने को मिले और इनके साथ ही सूर्यास्त का ये नज़ारा भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। और दिन भर की निराशा और थकानी से एक नज़ारे ने पल भर में गायब कर दी। सूर्यास्त के समय सूर्य की इन हल्की गर्म किरणों का चेहरे पर स्पर्श मुझे मनमोहित कर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य खुद चेहरे को चुंबन कर रहा हो। तो कुछ वक्त इस शानदार नज़ारे का लुत्फ उठाने के बाद मैं इन पहाड़ों के साथ कुछ तस्वीर निकलवाता हूँ और निकल लेता हूँ यहीं पास में स्थित टिंचा फाल की तरफ। वैसे अब थोड़ी शाम हो चुकी थी, लेकिन हम फिर भी पहुंच गए टिंचा फाल और यहाँ पर फाइनली हमें झरना देखने को मिला, मगर वो भी एक पतली सी धारा में गिर रहा था और हल्का अंधेरा हो चुका था, तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन इन पहाड़ों के बीच शाम का ये सुंदर नज़ारा एक अलौकिक शांति प्रदान कर रहा था। तो कुछ वक्त इन पहाड़ों और जंगलों के नज़ारों को देखकर अब निकलते हैं घर की तरफ। और आपसे यही कहूंगा कि आज की ये सब लोकेशन आप मानसून के टाइम पर ही विजिट करना, तब शायद आपको प्रकृति का वास्तविक चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। वास्तविक में ये जगह बहुत ही शांतिपूर्ण और प्राकृतिक है और मानसून में इनकी खूबसूरती और कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई डेस्टिनेशन के साथ नए वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।